गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज हम देखेंगे दानियल को सिंह की माद में डाला जाना और उसके जीवन से सीख। बाइबल बताती है कि जब बेबीलोन में दारा राजा राज्य किया करता था, उसने अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपति से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों पर और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध में दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और एक ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वह सिंहों की माद में डाला जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जब दानियल को यह मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी वह करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सुबह राजा के पास जाकर उसकी राजआज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न ही तेरे हस्ताक्षर किए हुए राजपत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन वह पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे।
मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंह के मुंह को ऐसे बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़कों, बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब राजा दारा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरा राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंह से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियल, दारा और कुस्रू फरीसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। इस घटना में हम देखते हैं कि दानियल परमेश्वर से प्रेम रखने वाला और परमेश्वर का प्रथम स्थान देने वाला तथा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वह उस आज्ञा से नहीं डरा जो राजा के द्वारा निकाली गई थी, और ना ही उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ा। बाइबल दर्शाती है कि हमें उनसे नहीं डरना है जो हमारे शरीर को हानि या घात करते हैं, परंतु हमें जो आत्मा को घात नहीं कर सकता, हमें उससे डरना है। मेरे प्यारे भाई बहन, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है, हमारे हृदय में सिर्फ परमेश्वर का ही भय होना चाहिए। हमें उनसे नहीं डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है, हमें उससे डरना है। हमें उनसे नहीं डरना जो सिर्फ शरीर को नष्ट करते हैं, मेरे प्यारे भाई बहन। और हमें हमेशा उसको अपने जीवन में ऊंचाई पर रखना है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे शत्रुओं के द्वारा हमारे लिए कोई षड्यंत्र रचा जाता है, हमें विपत्ति डालने का प्रयास किया जाता है हमारे जीवन में, तो हमें घबराना नहीं है। जैसे दानियल को भी जब शुरू की माद में शेर की माद में डाला गया तो वह घबराया नहीं, क्योंकि उसे उसके परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा था। वैसे ही मेरे प्रियो, हमें भी संकट में हमें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि जैसे उसने शेरों से दानियल की रक्षा की, वैसे ही वह हमारी भी रक्षा करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन यहोवा उनको उनसे निकालता है। इसके साथ ही प्रियो, अंत में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी लोग हमारे लिए गड्ढा खोदते हैं वह स्वयं ही उसमें गिर पड़ेंगे, क्योंकि प्रियो, हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह कहानी जो है दानियल की किताब से ली गई है। खुदा आप सबको आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।